Good morning students. Welcome to online classes running by सिद्धार्थ शिक्षा सदन। पिछले वीडियो में हमने ये पाठ शुरू किया था, तो हमने अभी तक पढ़ा कि एक बिल्ली का बच्चा जो एक दो बच्चों को मिलता है। रवि नाम का लड़का होता है, मीना और मृदु, ये तीन लड़के होते हैं। तो ये तीन बच्चे होते हैं, उस बिल्ली के बच्चे को पकड़ते हैं और उसको कहीं ले जाके रखते हैं। फिर एक रवि और मीना उसको पकड़ते हैं। फिर उसकी बड़ी बहन आती है मृदु। वो जैसे ही उस बिल्ली को देखते हैं तो तीनों बैठे बैठे रवि अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ उनको बताता है कि ये तो महाबलीपुरम के वंशज है, बिल्ली ऋषि उनकी संतान है, उनका वंशज है, इसका नाम महेंद्र है। महेंद्र पल्लव पुणे नाम बताया कि पल्लव वंश का राज्य चिन्ह था जो ये था। मतलब अपने मन से जो भी तो मन गढ़ंत कहानियाँ बताता ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा इतिहासकार है, उसको सब पता है। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों अपनी कल्पना को, जो सुनने वाला होता नहीं उसके, अगर सुनने वाला सही है तो फिर उसके दिमाग की पूरी बत्ती जला देता है, बोलता जाता रुकता ही नहीं है। तो वो भी ऐसे ही बोल रहा था कि ये तो वो है नहीं, ये वो है नहीं, ये तो उसको साम्राज्य था नहीं, ये था नहीं, वो बिल्ली ऋषि थे, वैज्ञानिकों ने मान लिया है, मैं तो वहाँ गया था, इनके दादा परदादा का नाम देखा था, बहुत उसने बताया। आज हम उससे आगे पढ़ रहे। देखो लास्ट में बताया उसने, लास्ट लाइन थी कि दे वर्शिप्ड कैट इन एंसेंट इजिप्ट। मतलब उसने बताया कि महाबलीपुरम के ऋषि का वंशज है जो प्राचीन मिस्र में था ना, वो रोज लोग बिल्लियों की पूजा करते थे, उनका वंशज ये। अब वो कहाँ गया? मिस्र में गया, इंडिया से मिस्र में। अब आगे देखते अपन। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स के हाउ ही लव्ड, उसको प्रेम हो गया था। किसको? रवि को, खुद की। द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसको खुद की आवाज़ से प्रेम हो गया था, क्योंकि वो जो बोल रहा था उसके पता नहीं उसको वो क्या क्या बोल रहा है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स यानी देखना, मतलब एक्सचेंज यानी अदला बदली। मतलब मीना मृदु की तरफ देख, मीना ने मृदु की तरफ देखा और मृदु ने मीना की तरफ देखा, मतलब एक दूसरे की नजर चेंज हुई। आपने देखा क्योंकि बोलने वाला भी था। फिर व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, कि जो भी तुमने अभी मृदु डिमांडेड यानी पूछा या डिमांड इच्छा जताई उसने। मृदु ने क्या कहा? व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, कि जो भी अभी तुमने बताया मैं कि ये मिस्र में लोग पूजा करते थे बिल्लियों की वगैरह, ये वहाँ का वंशज है, तो इससे क्या संबंध है इसका क्या मतलब, इस बिल्ली के बच्चे से क्या लेना देना है? अभी तूने बताया महाबलीपुरम के ऋषि वंशज का ये वंशज है, तो अब तू गया मिस्र में, तो मिस्र का क्या लेना देना इससे, इजिप्ट का? फिर आगे देखो, हो आई एम टेलिंग यू, क्या मैं बता रहा हूँ तुम्हें, दिस कैट इज डिसेंडेड, ये बिल्ली, मैं बता रहा हूँ बिल्ली कहाँ की है, बिल्ली उसका वंशज है, फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बेटेस्ट या दैट इज इट, कि हाँ कि मैं तुम बता रहा हूँ कि ये बिल्ली किसकी वंशज है, किसकी वंशज है ये उसकी, मतलब है ना वो मिस्र के देवता के, नहीं देवी की वंशज है। बेस्टेड या दैट इज, हाँ ये वही है। रवि ने बताया कि बिल्ली के मिस्र के देवता नहीं देवी थे, उनकी वंशज है ये बिल्ली। सो इसलिए वेल, अच्छा, वंस ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दिस दैट कैट्स गॉड। फिर उसने आगे बताया कि वेल वंस वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ कैट गॉडेस वाज स्टॉवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स एंड हिज descendants was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi, flourished his twig at Mahendran, MP Pune here। अब देखो उसकी कहानी देखो कि वो बोला कि वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉड, कि जो मिस्र में जो बिल्लियाँ थी ना, भगवान ऋषि वाली बिल्ली, देवी वाली बिल्ली, वाज स्टॉ अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप, मिस्र में जो देवियाँ थी, बिल्ली वाली देवियाँ थी, वो एक बार क्या हुआ कि मतलब शिप में बैठकर कहाँ स्टॉप, कहाँ पर आई छिपकर? महाबलीपुरम में। पल्लव के शिप गए थे वहाँ पे, पल्लव राजवंश के जहाज गए थे, उन जहाज में बैठ के वो मिस्र से इंडिया आ गई। एंड ही डिसेंडेड वाज महाबलीपुरम ऋषि, और उन बिल्लियों की वंशज कौन थी? महाबलीपुरम की जो ऋषि बिल्ली थी वो उनकी वंशज थी। और एंड ही डिसेंडेड, और कैट ऋषि,
हुज डिसेंडेड, और उस कैट बिल्ली ऋषि की कौन से वंशज था? ये रवि। रवि को क्या बोला? ही इज रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्र। सबसे पहले बोला कि इजिप्ट से लोग जो बिल्ली की देवी थी वो सबसे पहले यहाँ पर आई भारत में, जहाज में बैठ कर, पल्लव के सिर्फ बैठ कर। फिर उसकी वंशज थी यहाँ महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली थी, वो इसकी वंशज थी। उसके बाद में ऋषि बिल्ली की वंशज कौन है? ये उसने अपने हाथ में एक छोटी सी टहनी थी, उसकी इशारा किया किसकी तरफ? उस बिल्ली की तरफ। क्या? एमपी पुणे। ये रहा जो मिस्र की बिल्ली थी, गॉड बिल्ली देवी थी, उसका वंश तो ऋषि क्या? ऋषि वाली थी बिल्ली महाबलीपुरम में, और इसी महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली का ये वंश ये रहा महेंद्र। ही स्ट्रिकल्ड वेरी प्लेज्ड विथ हिमसेल्फ, वो थोड़ा हंसा, आपने खुश था अपने आप में। देखो हिमसेल्फ आया, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि ही स्ट्रिकल मतलब थोड़ा सा हंसा, वेरी प्लेड खुश था, विथ हिमसेल्फ खुद के साथ ही बहुत प्रसन्न था। जो उसने बोला बिल्कुल से बोला कि ये मिस्र में जो बिल्ली की देवता पूजा करते थे वो एक बार भारत आए महाबलीपुरम, फिर वहाँ रुके तो उनका वंशज निकला ये ऋषि बिल्ली, और ऋषि बिल्ली का वंशज है ये हमारे पास महेंद्र। बना दी कहानी उसने बहुत बढ़िया। फिर आगे देखो, महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, थोड़ा डरा हुआ चेत मतलब ऐसा सचेत होकर ऊपर देखा उसने। अब वो बिल्ली का बच्चा सोच होगा मैं कहाँ से आया हूँ पता नहीं, ये मेरा संबंध कहाँ से बता रहा है। फिर आगे उसने क्या कहा? ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज बोलते हैं पंजे के नाखून को, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल। अब देखो कोकोनट नारियल का जो छिलका था कवर वो आधा था, तो जो उसका एज जो किनारा था नहीं उसको नाखून से खरोच रहा था वो शार्पनिंग ऐसे। अब वो बताना चाह रहा था कि भाई तू झूठ बोल रहा है, मैं कोई ऋषि बिल्ली कोई इजिप्ट कोई मिस्र से देवता की संतान नहीं हूँ। लेकिन वो उसकी सुने कौन, वो तो बोल ही नहीं सकते बेचारा। फिर बट वर्स देन रवीज अवे फुल वूप इक वाज ए क्रीच। अब देखो वर्स इसमें आया बट, वर्स मतलब देखो बैड, वर्स और वर्स्ट, ये तीन इसकी है। तो ये बैड की कंपेरेटिव डिग्री, तो इसमें दो की तुलना हो रही क्या कि बट वर्स देन रवीज अवरफुल वूप किक वाज ए क्रीच फ्रॉम द विंडो, कि रवि की आवाज़ तो थोड़ी बहुत ठीक थी लेकिन उससे भी खराब आवाज़ कर्कश क्रीच बहुत खराब फ्रॉम द विंडो खिड़की की तरफ से आ रही थी। अब पता नहीं उसमें से वो खिड़की की तरफ से क्या हो रहा था, ये बोल रहा था रवि की आवाज़ से भी बहुत खराब आवाज़ आ रही थी। व्हाट ए वैड साउंड, ये कैसी बेकार धुन है, पता नहीं मतलब ऐसा लगता है कि कुछ चीख रहा है। इफ मृदु वाज स्टार्टेड एमपी पुन्नी वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज वेट्स। अब उसमें क्या लगा कि इफ मृदु भी चमक गई थी। मृदु ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी खिड़की वाली दे तो अचानक वो चमक गई, तो फिर वो बिल्ली का बच्चा था वो तो बेचारा चमक के उस सेल से बाहर निकल के भागी गया वहाँ से। हेयर स्टैंडिंग एंड ऑन एंड he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। अब उसने क्या किया, जैसे इफ मृदु वाज स्टार्टेड, जैसे मृदु ने स्टार्टेड मतलब चमक गई वो, तो एमपी पुणे महेंद्र था वो भी डरा हुआ और आउट ऑफ हिज वेस्ट, और कोकोनट जहाँ पे बैठा था वहाँ से बाहर निकल गया। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, हेयर यानी बाल लास्ट तक खड़े हो गए, कैसे रोंगटे खड़े हो गए ऐसे आवाज़ सुनकर उसके। ही बाउंस्ड अप, वह बाहर निकला उछला उसको, एंड स्करीड टूवर्ड्स, किसकी तरफ भागा डर कर, बैम्बू ट्रे, एक बांस की जो ट्रे बनी हुई थी, ट्रे मतलब ऐसे लंबी प्लेट होती है जिसको पकड़ के रखते हैं, उस बनी हुई थी उसमें ऑफ रेड चिली, उसमें मिर्ची थी, लाल मिर्ची थी सुखाने के लिए। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, उसमें लाल मिर्ची रखी हुई थी सुखाने के लिए। एक बम्बू मतलब बांस की जो बनी थी प्लेट उसमें रखी थी, मिर्ची सुखाने के लिए रखी थी। फिर क्या हुआ, ट्राइंग टू हाइड बिनेट इट ही ट्रिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। बिल्ली का बच्चा उस कोकोनट के सेल से भागा और उस ट्रे के नीचे छिपना चाहा, क्योंकि इतनी आवाज़ ख़राब थी कि वो डर गया बेचारा, छोटा सा बच्चा वो डरा। अब बड़े बड़े बच्चे वो मृदु रवि वो भी डर गए, तो वो तो डर के भाग गया और साइड में एक बांस की बनी हुई प्लेट थी उसके नीचे छिपने की कोशिश की, तो उसने क्या किया, ट्रिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, जैसे छिपने की कोशिश की दो चार मिर्ची थी ना लाल लाल वो इसके ऊपर गिर गई।
म्याओ ही हाउल्ड मिजरेबली, वो दयनीय से जोर से चिल्लाया। म्याओ म्याओ बोल सकता वो, अब कोई देवता की संतान तो है नहीं जो जोर से चिल्लाएगा। ऐसे मतलब उस बेचारा छोटा सा बच्चा था, 2-4 मिर्चें गिरी तो जोर जोर से म्याओ म्याओ करने लगा। द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन वो जो आवाज़ आ रही थी ना खिड़की से बहुत ही बेसुरी, अब पता नहीं क्या हो रहा था अंदर। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे के स्टील को वो होता है कुछ डब्बे उसको नीचे को रगड़ रहा है, इतनी खराब आवाज़ आ रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज सैड मृदु, खिड़की की तरफ आवाज़ आ रही थी तो मृदु ने कहा ये क्या है, ये किसकी आवाज़ है इतनी खराब। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ग्रंटेड रवि, लल्ली लल्ली उसकी बहन थी। मृदु मृदु की मतलब मृदु तो उसकी बड़े तौजी की लड़की थी, तो रवि और मीना की एक बहन थी लल्ली। तो क्या करती, दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले वायलिन, कि ये लल्ली, जैसे उसने मृदु ने पूछा कि भाई किस कैसी आवाज़ है किसकी आवाज़ है, तो रवि ने बड़बड़ा कर बोला कि ये लल्ली की आवाज़ है और वो वायलिन बजाना सीख रही है, बड़बड़ा तो बोला। आप देख लो, मतलब कोई संगीतकार है तो उसको संगीत सिखा रहा और उसकी आवाज़ से बच्चे सब डर गए। अब कैसे संगीत सीख रहा वो देखो। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी भी एक चीज़ भी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर, अब क्यों नहीं सीख पाएगी वो बता रहा है कि म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइन ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, कि जिस प्रकार ट्रेन चलती है ना, मतलब बिना रुके लगातार, उसी प्रकार से ये इसमें क्या, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, कि जिस प्रकार से ट्रेन की जो ट्रेन होती है ना, जो ट्रेन हॉर्न देते हैं ना, उसके प्रकार से ये तो लगातार बोले जा रहा है। अब इसको एक एक सुर बताने चाहिए, तो ये तो एक बार हॉर्न बजाते स्टार्ट करते तो सब खत्म होता, तभी ये खत्म करता है। वाइल ललीज ऑल द टाइम डेरलिंग गोइंग डीरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। वाइल लली ऑल द टाइम, कि जब भी ये लली उसके सामने बैठती है तो वो तो बिना रुके वायलिन बजाता शुरू कर देता मास्टर, म्यूजिक मास्टर, और लली उसके पीछे लड़ कर तो पता नहीं धीरे धीरे वो सीख नहीं पाती, उसको ट्रैक लिखा नहीं डी रेलिंग, वो ट्रैक बदल देती है। अब इस आराम से सिखाने में टाइम लगता है तो वो तो जल्दी फटाफट वायलिन बजा के आवाज़ सुर मिला के बोल देता है, लेकिन लली तो अभी सीख रही है तो उसके पीछे पीछे वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, तो गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और वो हमेशा सुर से भटक जाती है, भटक जाती है पूरे सुर से, क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो मास्टर है वो तो अच्छे से बोलेगा, लेकिन जो सीख रहा है उसको अच्छे से सीखना चाहिए, लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहा, वो तो एक बार फटाफट बोल देता है जैसे ट्रेन हॉर्न देती है वैसे प्रकार, और पीछे आपकी मर्जी हो तो बोलो, ठीक है। फिर आगे देखो, फिर आगे सेकंड सीन है, मृदु क्रेप्ट अप द विंडो, क्या मृदु खिड़की पर खिसक गई, मतलब उधर, जैसे खिड़की जिस खिड़की की तरफ आवाज़ आ रही थी उस खिड़की पर गए सब बच्चे। लली was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin bowstring। अब देखो, उसने देखा कि मृदु खिड़की की तरफ चले गए, 3 बच्चे खिड़की के ऊपर देख रहे हैं। लली क्या करी, लली बैठी हुई थी, लिटिल डिस्टेंस थोड़ी सी दूरी, जो म्यूजिक टीचर था उससे थोड़ी सी दूरी पर लली बैठी हुई थी, awkwardly होल्डिंग हर वायलिन, मतलब ये ऐसे मतलब बेरुखे मन से उसने वायलिन पकड़ रखा। जिस प्रकार वायलिन कैसे बजाते हैं वो बिल्कुल खड़ी कमर बैठ के, एक हर प्रकार का हर काम करने का तरीका होता है, तो लेकिन वो बिना किसी तरीके से हाथ में ढीली प्रकार से वायलिन पकड़ी बैठी थी। एंड बो स्ट्रिंग, जो उसको चलाता ना हाथ में से राइट हैंड से ऊपर नीचे करते हैं, बो स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, वो भी ऐसे किस पता नहीं कैसे प्रकार से पकड़ रखा था उसने। हर एल्बोज जूटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन, जूटिंग मतलब उसकी कोनियाँ एकदम फैल रही थी बाहर, लेकिन जब वॉल्यूम बजाता है तो बिल्कुल हाथ को एकदम बिल्कुल अलग एंगल पे रखना पड़ता है, लेकिन वो तो ये कोन इधर थी ये कोन इधर थी, और उसकी आंखें हर आइज ग्लेज्ड, उसकी आंखें चमक रही थी, क्यों, विथ कॉन्सेंट्रेशन, उसकी एकाग्रता बढ़ी, उसका ध्यान सीधा गुरुजी की वॉल्यूम पे था, तो उसकी आंखें चमक रही थी, तो बाकी कुछ और नहीं था, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक द विंडोज was the bony figure of the master म्यूजिक मास्टर कैसा बैठा था, देखो पीठ तो थी खिड़की की तरफ और मुंह था उस लल्ली की तरफ, मतलब लल्ली के सामने थे वो खिड़की जिसमें वो देख रहे थे,
मतलब उस गुरुजी को तीनों बच्चे दिखे ही नहीं, म्यूजिक मास्टर। अब म्यूजिक मास्टर कैसा था देखो, इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक विंडो, उस गुरु म्यूजिक मास्टर की ज़्यादातर पीठ खिड़की की तरफ थी। वाज ए बोनी फिगर, बहुत ही बोनी, पतला पतला सा शरीर था उसका। अब गला फाड़ फाड़ के बेचारे का शरीर भी पूरा खत्म हो गया। ही हैड ए मोस्टली बोल्ड हेड, मतलब उसका सिर लगभग लगभग ज़्यादातर गंजा था, मतलब उसके बाल नहीं थे सर पे, थे लेकिन ज़्यादातर कम थे। ए फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हर फॉलिंग अराउंड हियर ईयर्स एंड ओल्ड फैशन्ड टफ्ट। अब उसमें क्या था, मतलब छोटे से बाल थे और फ्रिंज मतलब किनारों पे, जैसे बाल है ना कान के नीचे नीचे थोड़ी सी पट्टी जो थी बाल है सर में, वहाँ उसके बाल थे। और एक छोटी सी चोटी थी, ओल्ड फैशन ट्रफ है ना, ट्रफ यानी चोटी, ओल्ड फैशन पुरानी फैशन की चोटी थी, छोटी सी, जैसे पंडित जी रखते हैं हमारे, कोई कोई होता है चोटी रखते पीछे। फिर आगे, ए गोल्ड चैन ग्लैम्ड अराउंड हिज लीदरली नेक, छोटे से पतली सी गर्दन थी चमड़े की, उस चमड़े की गर्दन में एक सोने की चैन, ऐसा लग रहा था कि उसके गले में जंजीर है सोने की। चैन मोटी थी लेकिन गर्दन पतली थी, ऐसा लग रहा था कि उसके गले में किसी ने सांकल बांधे आती ना वो लंबी जंजीर, वो बांध दी हो। फिर आगे, एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। अब जैसे एक राइट हैंड से उसने वायलिन को वो बो स्ट्रिंग पकड़ रखा था, तो जैसे ऊपर नीचे करता उसके हाथ में एक अंगूठी थी हीरे की, वो भी चमक रही थी। गुरुजी बहुत पैसे वाले थे, पता है बहुत 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 लोगों को सिखाया उसने वायलिन, तो गले में सोने की चैन, हाथ में हीरे की अंगूठी, ये तो होना ही था। फिर आगे, ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनेट हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। देखो वेस्टी बोलते हैं धोती को, एज यानी किनारा, बॉर्डर यानी मतलब किनारे पे, बॉर्डर यानी लाइन होती है, जैसे देखो मतलब लाइन होती है, जैसे कोई ख़त्म होती चीज़ वहाँ पे कुछ बॉर्डर पट्टी होती है। तो गोल्ड सुनहरे कलर की, मतलब एक धोती थी सफ़ेद कलर की, उसकी जो किनारे थे वो सुनहरे कलर के थे। उस धोती में से उनका एक पैर बाहर निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ हिज स्क्वार्नी बिग टोई, अपने पैर के अंगूठे से वो जमीन के ऊपर ऐसे पटक रहे थे पैर, जैसे जैसे वो मतलब सुर बजाते ना वायलिन से, उस सुर के साथ साथ ऐसे पैर, राइट हैंड जो धोती से बाहर निकला हुआ था पैर, वो पैर उसको पटक रहे थे थोड़ा थोड़ा इधर उधर। ठीक है, फिर ही प्लेड, फिर आगे यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो कल अगले वीडियो में वापस ये पार्ट पूरा होने के बाद एक वापस आपको समझा दिया जाएगा।